बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं गैरजन ग्रामर स्कूल की तरफ से आपका इंग्लिश का टीचर मोहम्मद अशरफ। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है और इस लेक्चर में रिवीजन कराई जाएगी आपको लेक्चर नंबर 8 की, 9 की और 10 की। लेक्चर नंबर 8 आपको पढ़ाया था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में 16 तारीख को। फिर 18 तारीख को आपको भेजा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद लेक्चर नंबर 10 में आपको द पोस्टमैन ऐसे भेजा गया था 21 तारीख को। आज इसकी आपको रिवीजन भी कराऊंगा और फिर इसका आपको टेस्ट भी भेजूंगा। अब लेक्चर नंबर 8 में आपने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस और 9 में क्या पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की आप पहचान देखें तो परफेक्ट की वजह से चुका, चुका, चुकी, चुके के अल्फाज और पास्ट की वजह से था, थी, थे के अल्फाज, यानी इसकी पहचान में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर जब नहीं आते तो फिर लिया था पहचान बनती है। और इसी से बेटा हम इसकी फॉर्म अक्स कर लेंगे कि परफेक्ट की वजह से कौन सी फॉर्म लगती है वर्ब की, थर्ड फॉर्म, और पास्ट में थर्ड फॉर्म किसके साथ लगती है, हैड के साथ। यानी जब हम इसको सेंटेंस बनाएंगे तो हैड हेल्पिंग वर्ब आएगा और फॉर्म थर्ड आएगी। इन चीज़ों को आपस में रिलेट कर लें कि परफेक्ट टेंस होगा तो वर्ड होंगे चुका चुकी के और फॉर्म होगी थर्ड। पास्ट का होगा तो हैड के साथ होगी। जैसे वो खत लिख चुका था, ही हैड रिटन आ लेटर। अगर इसी टेंस को सेंटेंसेस को हम देखें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तो कंटिन्यूस की वजह से रहा, रही, रहे के अल्फाज, पास्ट की वजह से था, थी, थे के अल्फाज। जब परफेक्ट और कंटिन्यूस मिलेंगे तो प्लस टाइम पीरियड, यानी पहचान क्या बन जाएगी, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम पीरियड। अब फिर हम बनाने का तरीका टेंस के अल्फाज से एक्स करते हैं कि पास्ट परफेक्ट, पास्ट की वजह से क्या लग गया, हैड। परफेक्ट की वजह से थर्ड फॉर्म आती है तो ये देखें बी की थर्ड फॉर्म क्या लगी हुई है, बीन। कंटिन्यूस की वजह से कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ, तो ये देखें फोर्थ फॉर्म। यानी पास्ट की वजह से हैड भी आ गया, परफेक्ट की वजह से थर्ड फॉर्म भी आ गई, कंटिन्यूस की वजह से फोर्थ फॉर्म भी आ गई। वैसे भी जब हमने हैड के साथ फोर्थ फॉर्म लगानी होती है तो बीन लगाकर लगाते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट फिर सिंस फॉर लगाकर टाइम लिख देंगे। इसमें लिखा था कि वो खत लिख चुका था, ही हैड रिटन अ लेटर। इसमें जब हम लिखेंगे तो इसमें हम लिखेंगे वो 15 मिनट से ख़त लिख रहा था, ही हैड बीन वेटिंग, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 15 मिनट्स। अब देखें हेल्पिंग वर्ब दोनों का एक है, हैड और इसका भी हैड। इसमें परफेक्ट की वजह से थर्ड फॉर्म है, इसमें कंटिन्यूस की वजह से फोर्थ फॉर्म है। और फोर्थ फॉर्म को रखने के लिए पीछे हमने फिर बीन लगाया क्योंकि साथ इसमें टाइम पीरियड का जिक्र था तो फिर हमने सिंस फॉर लगाया। अब जब दोनों का हेल्पिंग वर्ब सेम है, इसमें भी हैड और इसमें भी हैड, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम दोनों के हैड के बाद नॉट लगा देंगे। यानी इन दोनों सेंटेंसेस का इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब हैड है, लिहाजा इनको मनफी बनाने के लिए हम इनकी इमदादी फेल यानी हैड के बाद नॉट लगा देंगे। ये सेंटेंस बन जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड के बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें भी उसी तरह से कि सब्जेक्ट लगाकर हैड नॉट बीन फोर्थ फॉर्म कर देंगे, ऑब्जेक्ट लगाकर सिंस फॉर। जब इनको बेटा सवालिया बनाएंगे तो यही हैड फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा और इधर भी हैड फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। जब WH फैमिली लानी होगी तो हैड भी फ़िक्रे के शुरू में होगा और साथ WH फैमिली भी आ जाएगी। अब मेन मसला होता है कि आप इस सेंटेंस को पहले बना लें। मनफी या सवालिया बनाना आपके लिए कोई मसला नहीं है। आपने याद रखना है कि जब भी पास्ट परफेक्ट आएगा तो चुका, चुकी और थे, थी के अल्फाज होंगे और हैड थर्ड फॉर्म होगी। जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो रहा था, रही थी और प्लस टाइम पीरियड होगा। जिस टेंस में रहा, रही के अल्फाज आ जाए उसमें आपने फोर्थ फॉर्म लगानी है और जिस टेंस में चुका, चुकी के अल्फाज आ जाए उसमें आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। अब इन दोनों टेंसेस को आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है, फिर आपने टेस्ट की तरफ जाना है। और 10वें लेक्चर में आपने द पोस्टमैन ऐसे किया था, वो सादर आपको याद करने वाला काम है। पढ़ा मैंने सारा अच्छी तरह से आपको दिया था। इन चीज़ों को बेटा हल करके फिर आपको अगला जो टेस्ट भेज रहा हूँ उसमें आपने उसको हल करके हमें ऑफिस में जमा करा के जाना है। बैग वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही आ जाएँ।
बुक्स लें, लेकिन टेस्ट आप लाजमी जमा कराया करें ताकि आपको हम हर चीज़ बर वक्त क्लियर करा सकें। उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, क्योंकि ये दोनों टेंस मैंने आपको पहले तरतीब से अच्छी तरह समझाए हुए हैं। आज तो एक जनरल स्केच था और आपको दोनों का डिफरेंस भी दिखा दिया। इस डिफरेंस से आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें दोनों में देखा जाए तो फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म का फ़र्क है। उसमें परफेक्ट की वजह से थर्ड फॉर्म है, इसमें कंटिन्यूस की वजह से फोर्थ फॉर्म है। इसमें हेड के साथ हमने डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लगा दी, इसमें हेड के साथ हमने फोर्थ लगाने के लिए बीन लगा लिया। जब इसको नेगेटिव बनाओगे या सवालिया बनाओगे तो हेड के बाद नॉट लगाओगे या हेड शुरू में ले जाओगे, लेकिन बीन को फोर्थ फॉर्म से आप अलहदा कभी भी नहीं करेंगे, ये इसके साथ ही रहेगा। सिंस फार का कंसेप्ट आपको पहले भी दिया था। अगर मज़ीद कोई चीज़ें समझ नहीं हो तो टेस्ट करने से पहले आप इसे समझ लेना, अच्छी तरह समझना, क्लियर करना और फिर आपने टेस्ट हल करना है। अच्छा बेटा, अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और वालिदैन से भी गुजारिश है कि ये टेस्ट ज़रा अपने निगरानी में करवाना और हमें सबमिट भी लाजमी करवाना। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।